हमारे चैनल पर आपकी आमद का शुक्रिया। जानवरों के बारे में दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमें आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकती है। साइंस मैगजीन में छुपने वाली एक ताज़ा तहकीक में इंकिशाफ किया गया है कि इंसान एक मुनफरद किस्म का सफर शिकारी है। इस तहकीक में आलमी अदाद व शुमार के तज्ज़िये से इंसान के शिकार करने के ज़ालिमाना तरीक़ों और उनसे जानवरों की नस्ल पर पड़ने वाले तबाहकुन असरात की तफसीलात सामने आई। तहकीक से पता चलता है कि इंसान आम तौर पर समंदर से जो मछलियाँ निकाल रहा है वो इस तादाद से 14 गुना ज़्यादा हैं जो समंदर में रहने वाली मखलूक अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए शिकार करती है। इसी तरह ज़मीन पर हम जिन अहम गोश्त खोर जानवरों जैसे रीछ, भेड़िया और शेर को मार रहे हैं वो जानवरों के दूसरे जानवरों को शिकार करने की शरह से 9 गुना ज़्यादा है। तहकीककार क्रिस डेरिमोंट और उनके साथियों का कहना है कि उन्हें सबसे ज़्यादा हैरानी ये जानकर हुई कि इंसान अपने शिकार के लिए ज़्यादातर बालिग जानवरों पर इन्हिसार करता है। ये जानवरों के कुदरती निज़ाम के खिलाफ है। इसकी वजह से जानवरों की अक़साम की नाबालिग नस्लें सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। इस तहकीक के एक हिस्से में इन आलात का भी जिक्र है जो इंसान शिकार के लिए इस्तेमाल करता है। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया के प्रोफेसर डेरिमोंट का कहना है कि हम एक बालिग जानवर का कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा शिकार कर सकते हैं, लेकिन ये एक आर्जी फ़ायदा है। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान को शिकार के लिए पहले की तरह ख़तरनाक तरीक़े इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। प्रोफेसर डेरिमोंट कहते हैं कि बालिग जानवरों के शिकार की वजह से जंगली हयात का तवाज़ुन बिगड़ रहा है और आलमी ग़िज़ाई ज़ंजीर की कड़ियाँ दिरहम बरहम हो रही है। तहकीक के शरीक मुसन्निफ प्रोफेसर टॉम रिमचीन बालिग जानवरों के शिकार से होने वाले नुकसानात को माली निज़ाम से मिसाल देते हैं। उनका कहना है कि बालिग जानवर निज़ाम का पैदावारी और तौलीदी सरमाया हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बैंक अकाउंट या पेंशन फंड में सरमाया रखा जाता है। उनका कहना है कि हम इसी सरमाए को खा रहे हैं, जबकि हमें इससे हासिल होने वाले नफ़ा यानी नाबालिग जानवरों पर इन्हिसार करना चाहिए जो कई अक़साम हज़ारों की तादाद में पैदा करती है। इनमें से खासी तादाद बड़े जानवरों का शिकार बन जाती है या फिर नाकाफ़ी ग़िज़ा, बीमारी और हादसात वगैरह का शिकार होकर मर जाती है, लेकिन फिर भी इनमें से बहुत सी तादाद बच जाती है। डॉक्टर डेरिमोंट कहते हैं कि बालिग जानवरों के शिकार को तरजीह देना कोई पायदार तरीक़ाकार नहीं है, जिसे बुनियादी निज़ाम हयातियात से ख़त्म होना चाहिए। मछलियों की बहुत सी अक़साम में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो ज़्यादा बारावर हो जाती हैं, यानी ज़्यादा अंडे देती हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। और जाहिर है इनमें से कुछ बच्चों को ज़िंदा रहना होता है और नए बच्चे पैदा करने होते हैं। डॉक्टर क्रिस कार्बोन ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में शिकार और शिकारी के ताल्लुक़ पर तहक़ीक़ करते हैं। इसलिए जब इन मछलियों को उनकी तौलीदी उम्र में इतनी बड़ी तादाद में शिकार किया जाता है तो एक तरह से हम उनकी नस्ल की अफजाइश को ख़त्म कर रहे होते हैं। कुदरत के निज़ाम शिकार के कम होने से शिकार करने वाले की आबादी भी कम महदूद हो जाती है। टेक्नोलॉजी ने इंसान को इस ताल्लुक़ के ज़वाल पर फ़तह दे दी है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम का मेयार ज़्यादातर इस बात पर इन्हिसार करता है कि छोटे जानवरों का शिकार न किया जाए ताकि नई नस्ल की अफजाइश हो सके। शिकारी जाल इसी ख्याल को मद्देनज़र रखकर तैयार किए जाते हैं। प्रोफेसर रिमचीन का कहना है कि दूसरा तरीका इख्तियार करना गो कि मुश्किल है, मगर उसके लिए तकनीकी हल दस्तयाब हैं। ऐसे जाल बनाए जा सकते हैं जो बड़ी आसानी से एक मखसूस जसामत से बड़ी मछली को अंदर आने से रोक सकते हैं। और अगर एक दफ़ा इरादा कर लिया जाए तो अक्लमंद लोग इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि किस तरह तौलीदी सरमाए को बचाकर छोटी मछलियों यानी नफ़ा पर इन्हिसार किया जाए। शिकार की तादाद को भी इस तादाद से करीब रखा जाए जो समंदर में कुदरती तौर पर शिकार होने वाली मछलियों की होती है। डॉक्टर क्रिस कार्बोन ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में शिकार और शिकारी के ताल्लुक़ पर तहक़ीक़ करते हैं। वो बताते हैं कि यह तहक़ीक़ दिलचस्प है, इसमें कुछ हकीकी अदाद व शुमार को सामने लाया गया है जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन उनका यह भी कहना है कि जितनी लंबी चौड़ी ये तहक़ीक़ है इस लिहाज से इसमें अदाद व शुमार कम हैं, ख़ास तौर पर समुद्री मामलियात से मुताल्लिक़। डॉक्टर कार्बोन कहते हैं कि जहाँ तक छोटे जानवरों के शिकार का सवाल है, इसका दारो मदार भी इस बात पर है कि हम जानवर की किस किस्म पर बात कर रहे हैं।
क्योंकि जानवरों की तमाम अक़साम का निज़ाम एक तरह नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं कि इस तहक़ीक़ से इंसान और उसके शिकार की तादाद के तवाज़ुन जैसे एक बुनियादी मसले की निशानदेही होती है। इंसानों के बेजा लालच ने दुनिया का अमन और सुकून बर्बाद कर दिया है। कई जंगली जानवर भी इस लालच की नज़र हो गए हैं, कुछ के तो निशान ही बाकी नहीं और कुछ अपनी बका की जंग जारी रखे हुए हैं। अगर इंसानों ने इसी तरह जंगली मखलूक का इस्तेहसाल जारी रखा तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। चूँकि इन जंगली जानवरों से हमारी बका है, इनको बचाना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर जंगली जानवरों की बका और उनकी तादाद में इजाफे की कोशिश करें।